एक गांव में एक सम्राट आने वाला था। सम्राट के दरबारी यह खबर लेकर गांव में पहुँचे और उनसे कहा कि सम्राट आने वाला है, सारी तैयारियां अच्छे से कर लेना। कुछ खास लोगों को भी तैयार कर लेना। उन सबको सम्राट के सामने दरबार में पेश करना है। लोग बहुत खुश हुए कि सम्राट से मिलेंगे। उस गांव में एक फ़कीर भी रहता था। लोग उसे बहुत मानते थे। मानते क्या, पूछते थे। उसे लोगों ने कहा कि हमारा फ़कीर भी जाएगा। फ़कीर ने बहुत कहा, मुझे इस दुनियादारी की बातों से क्या लेना देना। ना ही मुझे यह तौर तरीके मालूम हैं, ना ही शिष्टाचार मालूम है। मेरी तो अपनी अलग ही दुनिया है। पर लोग मानने को तैयार नहीं थे। आपको तो जाना ही पड़ेगा, बल्कि आपको तो हमारा प्रतिनिधि बन के खड़ा होना होगा। हम आपको सिखाएंगे और सारे उत्तर भी बताएंगे। सम्राट जो भी पूछ सकता है वो उत्तर आपको पहले से ही तैयार करा देंगे, पर आपको जाना ही पड़ेगा। फ़कीर के पास अब कोई चारा नहीं था हाँ करने के अलावा, सो उसने कर दी। अब गांव वालों ने सिपाहियों से पूछा कि राजा क्या क्या पूछ सकता है। उस आधार पर फ़कीर को 4-6 उत्तर सिखा दिए गए। जैसे कि आपकी उम्र कितनी है? 60 बरस, फ़कीर ने कहा। बस पहला प्रश्न यही होगा, यही जवाब देना है। फिर सम्राट पूछेंगे कि कितने साल से साधना कर रहे हो? फ़कीर ने कहा 30 साल से। बस यही तो बोलना है। ऐसे ही 4-6 उत्तर और पढ़ा दिए गए और उसे बार बार यही समझाया गया कि कोई गड़बड़ मत करना, बस जैसा बताया गया है वैसा ही करना। अब तय दिवस पर सम्राट गांव में आए। फ़कीर उनके प्रतिनिधि था, तो सबसे पहले सम्राट ने उसी से पूछा, कितने बरस हो गए हैं आपको फ़कीर हुए? जी 60 बरस, फ़कीर ने उत्तर दिया, क्योंकि पहले प्रश्न का उत्तर तो पहले से ही तय था। सम्राट ने उसे ध्यान से देखा और कहा, 60 बरस से? तब तो आपकी उम्र काफ़ी हो गई होगी। कितनी उम्र है आपकी? फ़कीर ने कहा 30 बरस। सम्राट ने कहा, असंभव, यह तो हो ही नहीं सकता। 30 बरस आपकी उम्र है और 60 साल से आप साधना कर रहे हैं। या तो आप पागल हैं या तो मैं पागल हूँ। फ़कीर ने कहा, हम दोनों ही पागल हैं। सम्राट ने क्रोधित होकर कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? तुम मुझे पागल कहते हो? फ़कीर ने कहा, निश्चित रूप से, क्योंकि आप गलत सवाल पूछ रहे हैं और मुझे गलत जवाब देने पड़ रहे हैं, क्योंकि सारे उत्तर पहले से ही तैयार हैं। मुझे तो पहले से ही आपके सिपाहियों ने और गांव वालों ने सिखा कर रखा है कि कुछ गड़बड़ मत करना, और मैं बिल्कुल गड़बड़ नहीं कर रहा। गड़बड़ आप कर रहे हैं प्रश्न पूछने में। आप पागल इसलिए हैं क्योंकि आप गलत सवाल पूछ रहे हैं, और मैं पागल इसलिए हूँ क्योंकि मैं गलत जवाब दे रहा हूँ। मेरी तो मजबूरी है क्योंकि सारे उत्तर पहले से ही तैयार हैं। पर राजन, आपकी क्या मजबूरी है? सत्संग जी, जीवन में ऐसा ही होता है। जब हम जैसे हैं वैसे ना रहकर दूसरों के हिसाब से चलते हैं या दूसरों की तरह बनना चाहते हैं, जैसे हो वैसे ही रहना, किसी को देखकर या दबाव में आकर बदलने की कोशिश मत करना, क्योंकि हर किसी का अपना एक मूल स्वभाव होता है। इसलिए तो कहते हैं कि अपने आप की खोज करो, स्वयं को पहचानो। खुद साधु को तो पता था कि मैं क्या हूँ, पर जब समाज ने अपने स्वार्थ के लिए उसे बदलना चाहा तो कैसा अंत हुआ। खुद की खोज करें, खुद को पहचानें
अपने गुणों को निखारें। कुल मिलाकर किसी को देखकर उसके जैसा बनने की कोशिश मत करें। वो 2-4 दिन का खेल होगा। आखिर में उससे आपको ना सुख मिलेगा ना संतोष मिलेगा। याद रखिए, इस जीवन में सभी की परीक्षाएं होती हैं और सभी के अपने अपने प्रश्न पत्र। आपके प्रश्नों के सारे उत्तर आप ही के अंदर मौजूद हैं, पर गड़बड़ तब होती है जब हम दूसरों के उत्तर की नकल करते हैं। तो फिर सही उत्तर के लिए आप जैसे हैं उसी स्वरूप को निखारने में लग जाएं। ईश्वर आपका साथ दें। धन निरंकार जी।